डिजिटल करेंसी के बारे में तो समझ ही लिए होंगे। और इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं डिजिटल करेंसी के क्या बेनिफिट है और कुछ जिस मुद्दे पर बात करने वाले बेनिफिट तो उसका कहीं ना कहीं जो सिक्योर तो डेटा नहीं होगा, तो उसका एडवांटेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आने की डिजिटल करेंसी का लाभ और हानि दोनों का जानने का प्रयास करेंगे कि इससे हमको लाभ क्या है, इससे हानि लोगों को क्या पहुंचेगी। इस वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं डिजिटल करेंसी ई रुपीज़ को लॉन्च किया गया है आरबीआई के थ्रू से। डिजिटल करेंसी अब बैंक को जो फिजिकल मोड की ज़रूरत नहीं होगी, फिजिकल करेंसी की ज़रूरत नहीं होगी। अब जो सारा डिजिटल के थ्रू से किया जाएगा। डिजिटल करेंसी जो एक ब्लॉक चेन के थ्रू से काम करेगा, जिस तरह से जो सिस्टम सारा ऑटोमेटिक इसको हैंडल करेगा और सिस्टम के थ्रू से आप पेमेंट कर पाएंगे और सिस्टम के थ्रू से इसका डेटा ट्रांजैक्शन जो भी इसका टोकन नंबर होता है सारा सिस्टम ब्लॉक चेन के थ्रू से किया जाएगा। डिजिटल करेंसी में आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आप सुविधा मिलती है। आप अपने वॉलेट को बनाकर आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें कुछ लिमिट है, यदि आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसमें आपको आधार के थ्रू से अपना ऑथेंटिकेशन करके केवाईसी करना पड़ेगा, तभी मैक्सिमम ट्रांजैक्शन को इसमें आपको लिमिट देती है। चलिए बात करते हैं कि यूपीआई जो आप यूज़ करते हैं फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी चीज़ यूपीआई का यूज़ करते हैं उससे ये जो डिजिटल करेंसी है कितना डिफरेंट है। अभी जो आप यूज़ करते हैं गूगल पे, जो भी यूपीआई के थ्रू से आप यूज़ करते हैं उसमें जो भी आपका पैसा है बैंक के पास कलेक्ट रहता है। यानी कि जब भी आप किसी मर्जेंट को या किसी बेनिफिशियरी को किसी को भी पे करते हैं तो आपको बैंक से रिक्वेस्ट लेना पड़ता है। यानी कि आपके वॉलेट में आपके बैंक में मान लीजिए 100 रुपये है और किसी को 10 रुपये भेजना है तो यूपीआई के थ्रू से रिक्वेस्ट करते हैं और बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन अब डिजिटल करेंसी में ये सिस्टम कुछ दूसरी तरह से काम करे। डिजिटल करेंसी में जो भी आपका पैसा है आपका बैंक का कोई भी राइट नहीं बनेगा, यानी कि बैंक आपके पैसे पर सहमति नहीं बना सकता है। और जो पेमेंट है आपका ई रुपीज़ डिजिटल करेंसी सारा आरबीआई के थ्रू से कलेक्ट किया जाएगा। आरबीआई के थ्रू से आपका पेमेंट किया जाएगा और जो भी आपका पेमेंट है मान लीजिए किसी बैंक में रखते हैं अभी और बैंक डूब गया तो अभी क्या होता है कि आपका भी पैसा चांसेस रहता है कि डूब ही जाता है। लेकिन अब क्या है कि डिजिटल करेंसी में आपका जो पैसा है आरबीआई के पास जमा रहता है, आपको इसमें किसी भी तरह का डूबने की पैसे झंझट नहीं होती है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि डिजिटल करेंसी आने से और भी लोगों को क्या क्या इससे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो पता है कि फिजिकल मोड में आपको पैसे को पॉकेट में लेके चलना पड़ता है या तो बैंक में जमा करना पड़ता है, लेकिन डिजिटल रुपीज़ में आपको ये सब चीज़ों का ज़रूरत नहीं होगा, सारा डिजिटली किया जाएगा। और आपको इसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको किसी बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवाना होगा, लेकिन जब आप इसको ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको आधार के थ्रू से केवाईसी करना पड़ेगा, या तो वॉलेट का क्रिएट करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा, तभी डिजिटल करेंसी का फ्यूचर को आप यूज़ कर पाएंगे। जो भी आपके मनी है वो किसी बैंक के थ्रू से लोड करवा कर यूज़ कर पाएंगे। लेकिन ये पूरी तरह से ऑफलाइन भी यूज़ कर पाएंगे। आपको किसी तरह का ऑनलाइन की ज़रूरत हो तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों इसको यूज़ कर पाएंगे। और अभी तक क्या होता है कि लोगों को जो भी पैसे हैं बैंक में जाके डिपॉजिट करना पड़ता है, तो बैंक में गाड़ी आती होगी पैसे देने के लिए। लेकिन अब ये झंझट खत्म हो गई है और जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं अभी बैंक में आपको किसी ना किसी तरह से इंटरेस्ट मिलता है। अभी आपको इंटरेस्ट मिलता है यदि आपके पैसे बैंक में रहते हैं। बात कर लिए इसके बेनिफिट का, चलिए अब जानते हैं इससे डिसएडवांटेज यानी कि इससे हानि क्या है लोगों को। सबसे पहले इसमें हानि की बात आती है तो जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे सारा गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है। लेकिन अभी तक क्या है कि ऑफलाइन किसी से आप पैसे लेते हैं ऑफलाइन मोड में विदाउट बैंक की जाए तो बैंक गवर्नमेंट के पास किसी तरह का डेटा नहीं रहता है। लेकिन आप इसमें डिजिटल करेंसी में जितना भी पैसा को आप यूज़ करेंगे सारा डिजिटल के पास ब्लॉक चेन सिस्टम के पास आपका ट्रैकिंग आईडी रहेगा, उसके थ्रू से ट्रैक कर पाएगा कि आपका कितना ट्रांजैक्शन कितने दिनों के अंदर किए हैं। इससे काफ़ी सारे लोगों को इससे बेनिफिट के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा लॉस भी होगा। जो दूसरी नंबर में आती है कि इससे बेनिफिट के साथ साथ डिसएडवांटेज में तो ये है कि लोगों के पास अभी ईजिली तरीके से बैंक के थ्रू से लोन मिल जाता है। लेकिन यदि बैंक के पास पैसे नहीं रहेंगे, यदि आपके पैसा बैंक में जमा नहीं रहेगा, आप डिजिटल करेंसी को यूज करेंगे तो बैंक आपको लोन देने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। जो तीसरा डिसएडवांटेज इसमें आता है ये है कि अब 35% इंडियन के पास, जितने भी इंडिया में लोग हैं उसमें से 35% लोग के पास मोबाइल यूज़ करना नहीं आता है और मोबाइल को नहीं चलाते हैं और इस चीज़ को जुड़ना नहीं चाहते डिजिटल दुनिया से। तो यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ भी डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ सकता है लोगों को। इसके बाद 4 नंबर में हम लोग कहें तो फोर्थ में
कि लोगों को सिक्योरिटी का जो भी साइबर क्राइम है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ लॉन्च होता है पहली बार तो जो भी साइबर क्राइम है उन लोग को हैकिंग में जो सो काफ़ी ज़्यादा आसानी मिल जाता है, तो हैकिंग का भी समस्या जहाँ से उत्पन्न हो सकती है। तो फाइनली मैंने बात कर लिया है डिजिटल करेंसी के फ़ायदे और हानि के बारे में। इस वीडियो से आप क्या सीखें, कुछ सीखें कि नहीं, और ये वीडियो यदि आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके रिगार्डिंग आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है तो डायरेक्ट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे किसी